हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे एक निबंध और उस निबंध का नाम है पुस्तक की आत्मकथा। तो दोस्तों, जिस तरीके से प्रत्येक मनुष्य की आत्मकथा होती है, उस तरीके से सभी जीव जंतु, सभी वस्तुओं की भी आत्मकथा होती है। तो आज हम पुस्तक की आत्मकथा करेंगे और पता करेंगे कि जो पुस्तक है वो किस तरीके से अपनी आप बीती बताती है और हम कितना पुस्तक के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए हम अपना निबंध शुरू करते हैं। मेरी परीक्षाएं चल रही थी। मैं देर रात तक पुस्तकें पढ़ने में तल्लीन रहती थी। उस दिन मैं इतिहास की पुस्तक पढ़ रही थी। थकान के कारण न जाने कब मुझे नींद आ गई। थोड़ी देर में क्या देखती हूँ कि मेरी पुस्तकों की अलमारी से मुझे कोई पुकार रहा है। पहले तो मैंने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, पर जब अलमारी से दोबारा किसी ने पुकारा तो मैं अलमारी के पास पहुंची। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि अलमारी में रखी हुई सामान्य जो ज्ञान है वो पुस्तक मुझे बुला रही है। आओ आओ, मेरे पास आओ, मुझे इस अलमारी से बाहर निकालो। मैं तुमसे वार्तालाप करना चाहती हूँ। तुमने मुझे काफी दिनों से पढ़ा नहीं है। कृपया मुझे अलमारी से और इस कैद खाने से थोड़ी देर के लिए बाहर निकालो। मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। मैंने उत्सुकतावश उस पुस्तक को अलमारी से बाहर निकाला। अलमारी से बाहर आते ही पुस्तक ने संतोष की सांस ली और मुझसे पूछा, क्या तुम मेरी कहानी सुनोगी? तभी मैं बहुत हैरान हो गई और बोली, हाँ अवश्य, मैं तुम्हारी कहानी अवश्य सुनूंगी। पुस्तक ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं माँ सरस्वती की वरद पुत्री हूँ। मेरे पृष्ठों में विविध ज्ञान और विचार की सामग्री संकलित है। मुझे पढ़कर मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन भी होता है। जो मेरा प्रयोग करता है उसे मैं मुक्त हस्त ज्ञान राशि प्रदान करती हूँ। आओ, अब मैं तुम्हें अपनी जन्म कथा सुनाती हूँ। युगों पूर्व मेरा अस्तित्व नहीं था। आज जो तुम मेरा सुसज्जित रूप देख रहे हो, इसकी भी एक लंबी कहानी है। जन्म से पहले मैं अपने रचनाकार के हृदय में सूक्ष्म विचारों के रूप में तरंगायित हुआ करती थी। मेरे रचनाकार ने मेरी भावनाओं और विचारों से प्रभावित होकर मुझे भाषा और शब्दों के सूत्र में गूंथना शुरू कर दिया। मैं उसकी साधना से प्रसन्न होकर उसकी भाषा और शब्दों के भीतर बैठ गई। मेरा रचनाकार अपनी उस रचना पर आनंदित हो उठा और मुझे भी अपने नए रूपों में अत्यंत हर्ष का अनुभव हुआ। मेरा सबसे पहला रूप आज की तरह पृष्ठों पर अंकित नहीं था, बल्कि शिलाखंडों, गुफाओं आदि में मेरे विचारों और भावनाओं के चित्रों के रूप में था, क्योंकि उस समय मनुष्य ने लिखना तो सीखा नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य के ज्ञान में बढ़ोतरी होती गई, वृद्धि होती गई और उसने भाषा और शब्दों का प्रयोग करना सीख लिया। इससे लेखन कला का विकास हुआ और मनुष्य ने मुझे भोजपत्रों एवं ताड़पत्रों पर लिखना शुरू कर दिया। मैं इस रूप में आज भी कई संग्रहालयों में सुरक्षित हूँ। भोजपत्रों और ताड़पत्रों के युग के बाद कागज का युग आया। कागज का आविष्कार होने के साथ ही मुझे कागज पर लिखा जाने लगा। सर्वप्रथम चीन के लोगों ने कागज का निर्माण कर उस पर मुझे लिखना शुरू किया। चीन वालों ने ही अन्य देशों को यह ज्ञान दिया। जब मुद्रण कला का विकास हुआ तो मेरा रंग रूप बिल्कुल बदल गया। मैं अपने प्राचीन रूप के स्थान पर नए नए सुंदर रूपों में तैयार की जाने लगी। अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मुझे अनेक कष्ट सहने पड़े हैं। इसके लिए मेरी पांडुलिपि को टाइपसेटरों को दिया गया। उन्होंने मुझे टाइप करके एक सूत्र में बांधा। तरह तरह के डिजाइनों द्वारा मेरे रूप को निखारा गया। मेरे मुख्य पृष्ठ को सुंदरता से सजाया गया।
इसके बाद मुझे छापे खाने की मशीनों में छपने के लिए भेज दिया गया। छपाई के बाद मुझे जिल्द बांधने वाले के पास भेज दिया गया, जिससे मुझे सही आकार मिल सके। सुइयों से मेरे अंग अंग को छेद कर मुझे सुदृढ़ किया। मैंने ये सभी कष्ट बड़े ही धैर्य के साथ सहे, क्योंकि मैं जानती थी कि जीवन में कुछ पाने के लिए कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं, तथा जो मनुष्य कष्टों से घबरा जाता है वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। एक बात और बताती हूँ। पहले मुझे तैयार करने में अधिक समय लगता था, लेकिन अब कंप्यूटर का युग है। अब मुझे कंप्यूटर से झटपट कंपोज करके ऑफसेट नामक छपाई की आधुनिक मशीनों द्वारा बहुत ही जल्दी से नए नए आकर्षक रूपों में छाप दिया जाता है। आज मुझे सभी जगह सम्मान मिलता है। अलग अलग प्रकार के पाठक मुझे खरीदते हैं और मुझे पढ़कर अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। अब तो मैं विदेश यात्रा पर भी जाती हूँ, वहाँ भी लोग मुझे अत्यधिक स्नेह और सम्मान देते हैं और अपने पुस्तकालयों एवं घरों में मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सजाते हैं। यह बात बड़े ध्यान से सुनने की है कि जो मेरा सम्मान नहीं करता, मैं उसकी ओर ध्यान नहीं देती। वह मेरे पृष्ठों में हिलोरे लेते ज्ञान के अथाह सागर में गोता लगाने के अपूर्व आनंद से वंचित रह जाते हैं। जो लोग मेरी उपेक्षा करते हैं वे जीवन में महान नहीं बनते। मैं ध्यानपूर्वक पुस्तक की बातें सुन रही थी, तभी घड़ी के अलार्म से मेरी आंख खुल गई। जागने पर भी कुछ देर तक मेरे मन मस्तिष्क पर पुस्तक की कहानी छाई रही। तो दोस्तों, ये था एक कहानी का एक रूप, हम इसको निबंध में बोला है हमने। और ये एक ऐसा निबंध है कि पुस्तक ने खुद अपनी आत्मकथा हमें बताई है कि उसका शुरुआत कैसे हुई, उसकी जीवन काल कहाँ से लेकर कहाँ पहुँच गया है। और इसने हमें एक बहुत अच्छा संदेश ये भी दिया है कि जो व्यक्ति सम्मान पाना चाहता है उसे शुरुआती दौर में बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहने पड़ते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा पुस्तक ने शुरुआती जीवन में बहुत ही ज़्यादा कष्ट सहे हैं, कभी सुइयों की वजह से, कभी छपाई की वजह से, और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अगर मनुष्य भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा तो वो एक दिन हीरा ज़रूर बनेगा, क्योंकि जिसको ज़्यादा घिसा जाता है वही निखर कर आता है।